तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे CI सेटअप करने वाले हैं। CI यानी कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। तो हमारे कोड बेस के अंदर जब हम ये CI पाइपलाइन ऐड करेंगे तो इससे यहाँ पे हमारी जो कोड क्वालिटी है वो यहाँ पे और भी इम्प्रूव हो जाएंगी। और ये जो CI पाइपलाइन हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे उसके अंदर हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो पैकेज जेसन के अंदर जो स्क्रिप्ट्स डाली थी वो सारे जो टास्क है हम ये सारे टास्क यहाँ पे CI पाइपलाइन के अंदर कर सकेंगे। अभी देखिए इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर CI पाइपलाइन है तो डेवलपर्स जो भी कोड अपने गिटहब के अंदर पुश करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे यहाँ पे कोई पुश रिक्वेस्ट आती है या फिर पुल रिक्वेस्ट आती है तो उस केस के अंदर यहाँ पे हम जो CI पाइपलाइन सेट करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके अंदर जो भी जॉब हमने यहाँ पे डिसाइड की होगी, जो भी छोटे छोटे टास्क उसके अंदर डिसाइडेड होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। और ये जो टास्क होंगे वो यहाँ पे होंगे लिंटिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, प्लस यहाँ पे हम टेस्टिंग भी करेंगे और यहाँ पे कवरेज चेकिंग भी करेंगे। तो कुछ इस तरह का पाइपलाइन हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम जो CI पाइपलाइन के लिए जो सेटअप यूज करेंगे वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं गिटहब एक्शंस का। तो गिटहब एक्शंस एक यहाँ पे प्रोडक्ट है गिटहब का जो कि हमें यहाँ पे गिटहब के अंदर ही मिल जाता है और इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सेटअप करने की नीड भी नहीं होती। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये जो एक्शंस यहाँ पे टैब दिख रही है हमारे रिपोजिटरी के अंदर, इसके थ्रू हम यहाँ पे अपना जो गिटहब एक्शंस है इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पूरी पाइपलाइन है वो आपको यहाँ पे VS कोड के अंदर जाके यहाँ पे पूरी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए जब हम गिटहब एक्शंस के साथ काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे .github। अभी इस फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करना है और उसका नाम होगा वर्कफ्लोज। अभी यहाँ पे इसके अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा ci.yaml। नाउ ये जो YAML फाइल है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे अपना जो वर्क फ्लो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हमारे CI पाइपलाइन के लिए। अभी देखिए ये जो YAML फाइल है इसके अंदर हमें यहाँ पे सजेशंस चाहिए हमारे गिटहब एक्शन से रिलेटेड। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है जिसका नाम है गिटहब एक्शंस, उसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसमें मैं क्लिक करूंगा एंड देन ये इंस्टॉल बटन है उस पे हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी इसके इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नीचे एक प्रॉम्प्ट मिल रहा है साइन इन टू गिटहब, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही हम ये चीज परफॉर्म करेंगे तो ये हमें पूछेगा कि आप यहाँ पे अपना जो भी करंटली लॉग्ड इन गिटहब अकाउंट है उसको ये एक्सेस दे दीजिए। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमें चूज करना है ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड एंड देन यहाँ पे लास्ट में हम क्लिक करेंगे ओपन VS कोड। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन हमें मिला है लेफ्ट साइड पे जो कि है गिटहब एक्शंस, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे जिससे यहाँ पे अभी हमें दिखेगा कि हमारी जो यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी है उसके अंदर यहाँ पे अगर कोई वर्कफ्लोज हो गए तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे सिंक होके हमें मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सटेंशन है और ऑफिशियल एक्सटेंशन है, गिटहब के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका हमें जरूर से यूज करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमें CI पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो इस पाइपलाइन का नाम हमें देना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और यहाँ पे इसका नाम देंगे CI पाइपलाइन। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑन करके यहाँ पे की मिलती है उसको ऐड करना है। एंड नाउ ये जो ऑन की है वो बेसिकली ये दिखाती है कि एक्चुअली में आपकी जो CI पाइपलाइन होगी वो किस एक्शन के ऊपर रन होगी। तो यहाँ पे हमें बोलना है कि यहाँ पे पुश एक्शन यानी कि जब हम कोई कोड पुश करेंगे उस केस के अंदर हमें ये रन करना है मास्टर ब्रांच के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांचेस और फिर यहाँ पे हमें एक डैश लिखना है एंड यहाँ पे लिखना है मास्टर। फिर यहाँ पे सेम एक्शन हम यहाँ पे रन करना चाहेंगे जब यहाँ पे कोई पुल रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे पुल रिक्वेस्ट और यहाँ पे सेम चीज ब्रांचेस मास्टर। अभी यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हम यहाँ पे जॉब्स डिफाइन करेंगे। अभी ये जॉब्स क्या होती है, बेसिकली जॉब्स यानी कि आपका एक टास्क जो कि आप परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे जो जॉब है वो है हमारी CI पाइपलाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CI, देन इसके अंदर हमें यहाँ पे एक मशीन लेना होता है
तो यहाँ पे हम करेंगे रन्स ऑन और यहाँ पे हमें करना है उबंटू लेटेस्ट। नाउ ये जो उबंटू लेटेस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्जन भी यूज कर सकते हो अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑब्वियसली होता है अगर आप किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी एप्लीकेशन चलाने वाले हो। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है स्टेप्स। तो यहाँ पे अभी ये वाली जो पाइपलाइन है उसके अंदर अभी हम मल्टीपल स्टेप्स रन करने वाले हैं। तो हमारी ये जो उबंटू मशीन होगी इसके अंदर हम अभी आगे जो कोड लिखने वाले हैं वो सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे जो मैं पहला स्टेप लिखूंगा वो ये है कि यहाँ पे हम करेंगे चेकआउट रिपोजिटरी। तो हमारी जो करंट रिपोजिटरी होगी, जो कि हम गिटहब के अंदर जो कोड पुश कर रहे हैं, वो रिपोजिटरी का एक्सेस हमें इस मशीन को देना होगा। तो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गिटहब के द्वारा यहाँ पे कुछ एक्शंस प्रोवाइड की जाती है जो कि इनबिल्ट है, जो कि हमें बनी बनाई मिल जाती है। तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारी जो एक्शन है उसका नाम है checkout@version4। तो यहाँ पे हम ये वाली एक्शन यूज करेंगे जिससे हमारी ये जो रिपोजिटरी है उसका एक्सेस ये वाली मशीन को मिल जाएगा और वो उसे वहां पे क्लोन कर देंगी। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें यहाँ पे Node.js को सेटअप करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेटअप Node.js एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे यूजेस actions/setup-node@version4। तो ये वाली भी एक्शन हमें यहाँ पे मिल जाती है तो उसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पे अभी हम Node.js का वर्जन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नोड वर्जन और इसका जो वर्जन होगा वो होगा 22। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एंड देन यहाँ पे हमें एक कमांड रन करना है जो कि है npm ci। तो ये जो npm ci कमांड है वो थोड़ा npm i से डिफरेंट है। इसका मतलब ये होता है कि npm ci यानी कि क्लीन इंस्टॉल। तो हमारे ये जो पैकेज लॉग जेसन के अंदर जो वर्जन्स डिफाइंड हो गए हमारे डिपेंडेंसीज के, वही सेम वर्जन ये यहाँ पे इंस्टॉल करेगा और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर ये npm ci का यूज करते हैं। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम यहाँ पे ESLint को रन करेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रन ESLint और यहाँ पे अभी हमारा जो कमांड रन होगा वो होगा npm run lint ESLint। फिर हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा कोड फॉर्मेटिंग को चेक करना। तो यहाँ पे लिखेंगे रन prettier और यहाँ पे लिखेंगे npm run format चेक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा स्टाइलिंग को चेक करना। तो यहाँ पे करेंगे रन स्टाइल lint और यहाँ पे अभी इसका जो कमांड है वो है npm run lint स्टाइल lint। देन हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो ये है कि हम यहाँ पे टेस्ट कवरेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रन टेस्ट कवरेज एंड देन यहाँ पे हम करने वाले हैं रन npm run टेस्ट कवरेज। अभी ये जो टेस्ट कवरेज है इसके अंदर हमें यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल पास करने होंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो हमारी CI पाइपलाइन है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है एनवायरमेंट, उसका हम यूज करेंगे। लेकिन ये वाला जो एनवायरमेंट है उसको हमें बनाना होगा। तो वो एनवायरमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्क्रीन को यहाँ पे क्लोज करेंगे और हमारी जो रिपोजिटरी है रिएक्ट प्रोडक्शन सेटअप, इसके सेटिंग के अंदर हमें जाना है एंड देन हमें जाना है यहाँ पे एनवायरमेंट्स के अंदर और यहाँ पे हमें न्यू एनवायरमेंट पे क्लिक करना है। नाउ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी हम जो एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो है हमारा टेस्ट एनवायरमेंट। तो यहाँ पे मैं करूंगा कॉन्फ़िगर एनवायरमेंट एंड देन यहाँ पे इसके अंदर हमें कुछ सीक्रेट्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपके जो प्राइवेट एनवायरमेंट होते हैं जो कि सर्वर साइड होते हैं उसको आप एनवायरमेंट सीक्रेट्स के अंदर रखते हो और यहाँ पे जो एनवायरमेंट वेरिएबल दिख रहे हैं जो कि नॉन सेंसिटिव वेरिएबल सेट करना है, तो वो वाले वेरिएबल्स आप यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर रखते हो। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये जो ऐड एनवायरमेंट सीक्रेट है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे चलना है हमें हमारे .env.test के अंदर और हमारे पास यहाँ पे जो पोर्ट वेरिएबल है उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4000। नाउ यहाँ पे ऐड सीक्रेट करेंगे। तो जैसे ये चीज खत्म होगी तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे वेरिएबल ऐड हो गया। अभी एक और हमें सर्वर साइड एनवायरमेंट वेरिएबल ऐड करना है जो कि बैकएंड प्रॉक्सी। तो इसको भी हम ऐड करेंगे एंड देन ये वाला जो URL है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी इतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्लाइंट साइड जो हमारे वेरिएबल थे उसको ऐड करना है। तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे इसका जो नाम है वो है white_env
और इसकी जो वैल्यू है वो है टेस्ट, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमें वापस चलना है हमारे CI पाइपलाइन के अंदर, और यहाँ पे ये जो एनवायरमेंट है उसको हमें यहाँ पे टेस्ट सेटअप करना है। नाउ अभी ये जो है हमें यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो एनवायरमेंट्स है आप इसके अंदर जाके अगर देखेंगे तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और इसे रिफ्रेश कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप देखिए यहाँ पे टेस्ट एनवायरमेंट आ चुका है और यहाँ पे सीक्रेट्स भी इसके आ चुके हैं और वेरिएबल्स भी आ चुके हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पे हम एक और की ऐड करेंगे जिसका नाम है env, और इसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना है पोर्ट, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिलेगी हमारे सीक्रेट से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीक्रेट्स डॉट पोर्ट, देन यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। फिर इसे हमें कॉपी करके 2 बार पेस्ट करना है जिससे हमारे जो दूसरे वेरिएबल्स है वो भी हम सेट कर पाए। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे बैकएंड अंडरस्कोर प्रॉक्सी एंड देन इसे सेव करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट एक्सेस माइट बी इनवैलिड। तो यहाँ पे इसका रीजन ये है कि हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे करना होगा हमें Ctrl+Shift+P और एक बार ये जो VS कोड है उसे रीलोड कर देंगे। अभी देखिए हमने जैसे ही इसको रीलोड किया तो यहाँ पे अभी ये जो एरर थी वो होपफुली यहाँ से जा चुकी होगी और अभी हमें यहाँ पे सजेशंस भी मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे अभी हमें जो सजेशंस है वो भी मिल रहे हैं। अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो है हमारा white अंडरस्कोर env, और ये वाला हमें सीक्रेट्स के अंदर से नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा हमें बेयर्स के अंदर से। तो यहाँ पे हमें white अंडरस्कोर env को सिलेक्ट करना है और ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे इसे वर्कस्पेस में ऐड कर दूंगा। नाउ हमने यहाँ पे ये जो स्टेप है उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और ये वाला जो टेस्ट कवरेज वाला स्टेप है वो यहाँ पे टेस्ट केसेस को भी कवर करेगा, इसलिए हमारे इसके अंदर 2 काम एक साथ हो जाएंगे। अभी देखिए ये वाली जो जॉब हमने यहाँ पे क्रिएट की वो हमारी टेस्टिंग के लिए थी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने CI लिखा ना इसकी बजाय हम यहाँ पे टेस्ट लिख देंगे, जिससे यहाँ पे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, हमें थोड़ा ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और यहाँ पे इसको पहले रन करके देखते हैं, देन इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं और भी आगे चीजें ऐड करनी है, तो वो चीज हम यहाँ पे करने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी इसको हम गिटहब के ऊपर पुश करने वाले हैं, तो यहाँ पे करता हूँ फील्ड एड डॉट, देन यहाँ पे करेंगे git commit -m, और यहाँ पे हमें फीचर ऐड करना है CI पाइपलाइन। अभी यहाँ पे हमें ये फिक्स करना होगा npm run format fix पे, एक बार ये फिर से कमिट करते हैं यहाँ पे। एंड नाउ अभी देखना मैं यहाँ पे करूंगा git push origin master, और जैसे ये चीज यहाँ पे खत्म होगी तो यहाँ पे अभी हम चलेंगे इस कोड के अंदर और यहाँ पे हमारे पास है एक्शंस। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक वर्कफ्लो आ चुका है जिसका नाम है CI पाइपलाइन, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये वाली जो पाइपलाइन है उसके अंदर हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्कफ्लो रन हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे हमारा जो टेस्ट वर्कफ्लो है वो यहाँ पे रन हो रहा है और यहाँ पे अभी Node.js इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे इसने Node.js को इंस्टॉल कर दिया, फिर डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, फिर यहाँ पे ESLint हमारा पास हो चुका है, फिर प्रीटियर हो चुका है, देन हमारा ये जो टेस्ट कवरेज है वो भी यहाँ पे पास हो चुका है, Node.js भी हो चुका है, और यहाँ पे ये जॉब भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी ये जो एक्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रही है और हमारा जो टेस्ट वाला जो CI पाइपलाइन था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हमारे इस CI पाइपलाइन के अंदर हमने ये टेस्ट वाला तो सेटअप कर दिया, लेकिन हमें अभी एक और जॉब यहाँ पे सेटअप करनी है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो पूरी जॉब है इसे मैं कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पे नीचे आके इसे पेस्ट करेंगे। बट इसके अंदर अभी हम थोड़े चेंजेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसको पहले तो फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरह से फिक्स करूंगा एंड देन ये जो टेस्ट है उसका अभी हम नाम चेंज करके यहाँ पे करेंगे प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे जिस तरह से हमने ये एनवायरनमेंट बनाया था इस सेटिंग के अंदर टेस्ट के लिए, उसी सेम वे में हम यहाँ पे एक और एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे हमारे प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू एनवायरनमेंट पे क्लिक करता है और यहाँ पे इसका नाम देंगे प्रोडक्शन और यहाँ पे करेंगे कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट। नाउ यहाँ पे एनवायरनमेंट सीक्रेट यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे .env.production में और ये वाला जो पोर्ट है से हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं पोर्ट और इसकी जो वैल्यू है वो है 4173 और यहाँ पे करेंगे ऐड सीक्रेट। देन यहाँ पे हमें दूसरा ऐड करना है जो कि है बैकएंड प्रॉक्सी, तो यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे ये वाला जो URL है इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे।
फिर यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके अंदर हमें यहाँ पे वाइट अंडरस्कोर env को यहाँ पे ऐड करना है और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी प्रोडक्शन। नाउ यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे चलेंगे और वापस से ये वाला जो हमारा एनवायरमेंट है इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखना कि हमारे पास दो एनवायरमेंट आ चुके हैं और अभी ये जो हमारी ci.yaml फाइल है इसके अंदर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्शन एनवायरमेंट का। अभी यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारी ये जो जॉब है जो कि प्रोडक्शन जॉब है वो एक्चुअली यहाँ पे डिपेंड कर रही है हमारे टेस्ट जॉब के ऊपर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और की ऐड करनी पड़ेगी हमारे इस वाले जॉब के अंदर। तो यहाँ पे उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा नीड्स और यहाँ पे हमें किसकी पहले जरूरत है, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। तो जब ये टेस्ट केस यहाँ पे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये सारे जो स्टेप्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए और ये वाली जो पाइपलाइन है हमारी टेस्ट वाली जॉब वो अगर सही से एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद ही ये वाली हमारी जो प्रोडक्शन वाली जो जॉब है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे इसके अंदर अभी कुछ ऐसे स्टेप्स है जो कि एज इट इज रहेंगे हमारे प्रीवियस जॉब की तरह। जैसे कि हम यहाँ पे उबंटू लेटेस्ट यूज करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रहेगा, फिर यहाँ पे हम चेकआउट कर रहे हैं हमारे रिपोजिटरी में ये भी रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे Node.js को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये भी एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे डिपेंडेंसीज को हम इंस्टॉल करेंगे, ये भी एज इट इज रहेगा। बट ये वाले जो स्टेप्स है जिसके अंदर हम यहाँ पे ESLint, prettier, stylint और टेस्ट कवरेज को सेटअप कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे बिकॉज इसको हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं हमारे टेस्ट वाले जॉब के अंदर। तो यहाँ पे अभी ये वाला जो जॉब है इसको हम रीनेम करेंगे और ये जो रन टेस्ट कवरेज है इसकी भी हमें नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बिल्ड दी एप्लीकेशन। नाउ यहाँ पे हम बिल्ड बनाने वाले हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm run build और यहाँ पे हमारे जो सीक्रेट्स है वो यहाँ पे एज इट इज यूज हो गए। नाउ एक और स्टेप हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस वाले CI के अंदर और उसका अभी हम नाम देंगे अपलोड बिल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो ये आर्टिफैक्ट्स क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अभी हम इसके अंदर एक एक्शन यूज करने वाले हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे यूजेस एक्शंस स्लैश अपलोड डैश आर्टिफैक्ट्स @version 4 और इसका नाम शायद आर्टिफैक्ट है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे विथ और इसके अंदर हमें यहाँ पे नेम देना है हमारे फोल्डर का, जिस भी फोल्डर से ये जो हमारा जो लास्ट बिल्ड होगा वो यहाँ पे सेव होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है डिश एंड देन यहाँ पे इसका जो पाथ होगा वो भी होगा टेस्ट। तो यहाँ पे ये वाली जो फाइल है उसके अंदर हमने ये काम कर दिया है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिफैक्ट होते क्या है। तो आर्टिफैक्ट क्या चीज है, देखिए ये जो npm run build है इसके अंदर से जो हमारा टेस्ट फोल्डर जनरेट होता है जो कि हम यहाँ पे कुछ इस तरह से जनरेट करते हैं, तो ये वाला सेम फोल्डर हमारे उबंटू सर्वर के अंदर भी यहाँ पे जनरेट होगा जो कि यहाँ पे हम CI पाइपलाइन के अंदर यूज कर रहे हैं। नाउ जब भी ये फोल्डर यहाँ पे जनरेट होता है तो उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं यहाँ पे एक स्टोरेज के अंदर जो कि हमें गिटहब एक्शंस प्रोवाइड करती है और उसको वो लोग बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो आपका ये जो फाइनल रिजल्ट इस CI पाइपलाइन के अंदर आया इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर, वो वाला जो रिजल्ट है आप उसे स्टोर करके किसी नेक्स्ट जॉब के अंदर यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये चीज आपको कहाँ पे यूज आएंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखिए उसको आप यहाँ पे अपनी CD पाइपलाइन के अंदर यूज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे CD पाइपलाइन को सेटअप करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप बन गया है कि जैसे ही आपके यहाँ पे मास्टर ब्रांच के अंदर कोई चेंज होगा, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट आएगी या फिर पुश आएगा, तो फिर यहाँ पे तुरंत आपका जो कोड है जिसकी जो लास्ट फाइनल बिल्ड बनी वो यहाँ पे आपके सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो जाएंगी यूजिंग दिस CD पाइपलाइन और यहाँ पे आपका ऑटोमेटेड जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो इसको आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये इतना भी हार्ड काम नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा देख लेंगे तो ये आप कर लोगे, आई नो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने चेंज किया इसको अभी हम पुश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे रन करेंगे npm run format fix। अभी देखिए इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे git add dot git commit और यहाँ पे करेंगे CI पाइपलाइन और इसके अंदर हमने किया प्रोडक्शन जॉब। नाउ
यहाँ पे हम इसे पुश करेंगे, git push origin master, और अभी फटाफट से भाग के यहाँ पे चलते हैं हमारे इस रिपोजिटरी के अंदर और यहाँ पे चलेंगे एक्शंस के अंदर। नाउ यहाँ पे देखिए हमारी एक पाइपलाइन है जो कि यहाँ पे रन हो रही है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अभी देखिए यहाँ पे दो जॉब्स है। पहला जॉब है हमारा टेस्ट वाला जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 सारी जो चीजें है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे मैं अभी बैक जाता हूँ और ये वाली सक्सेस हो जाएंगी बिकॉज पिछली बार भी ये सक्सेस हुई थी। और अभी ये जैसे ही खत्म हुई तो यहाँ पे तुरंत हमारी जो प्रोडक्शन वाली जो पाइपलाइन है बेसिकली जॉब है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो चुकी है और अभी ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ये हमारी जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे बिल्ड करके देखेगा। हमारी बिल्ड भी हो चुकी है, हमारे यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स भी बन चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए इसने हमें यहाँ पे एक यूआरएल भी प्रोवाइड किया है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो बिल्ड थी वो यहाँ पे डाउनलोड होगी और यहाँ पे ये जो हमारी पाइपलाइन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो पाइपलाइन थी हमारी लास्ट वाली जिसके अंदर प्रोडक्शन हमारी जॉब थी, उस जॉब ने हमें जो आर्टिफैक्ट दिए उसको हम सीडी पाइपलाइन के अंदर यूज कर पाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इस रिपोजिटरी के होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पे इस कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक चेक मार्क दिखेगा और आपने बहुत सारी रिपोजिटरीज के अंदर कुछ इस तरह का चेक मार्क देखा होगा। और अगर हमारी ये पाइपलाइन फेल होती है तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे ये जो लिस्ट फोल्डर को डाउनलोड किया इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो लिस्ट फोल्डर है उसको हमने ओपन कर दिया है और अभी देखिए इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे हमारे VS कोड के अंदर और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे यस करेंगे। नाउ ये जो index.html है इसके अंदर हमारे जो इंडेक्स फाइल थी वो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर थी। नाउ इसको हम यहाँ पे एक्सिक्यूट करने के लिए यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पे रन हो चुका है और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को अभी हम कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो ये CI पाइपलाइन थी वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर दी है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हमने ये जो हमारा कोड था उसको ऑलरेडी गिटहब के ऊपर पुश कर दिया है। तो हमें यहाँ पे कोई कमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो अभी इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको ये जो CI पाइपलाइन मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई वो आपको जरूर से यहाँ पे पसंद आया होगा। और अभी देखिए मैं इस वीडियो को यही पे एंड करता हूँ और अभी मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।